मैदान में जो उतरे वेस्ट इंडीज का उस टाइम के एंड्री हॉल, एंडी रॉबर्ट्स, मतलब सबसे बड़े बड़े माइकल होल्डिंग, जो जो बड़े शख्स है, मैल्कम मर्सेल, मैं किसी का नाम छूट रहा हूँ तो मतलब माफ कीजिएगा, उस लेजेंड लोगों को बिना हेलमेट खेल के दिखाया कि वी इंडियन नेवर फियर फास्ट बॉल क्रिकेट। वो चीज ना जब आया फ्रॉम द गावस्कर टू तेंदुलकर, फिर भी टेक था, फिर भी टेक था। सौरव गांगुली जब चेस, ही स्टिल लेजेंड, जो जब खेलता था ना वो चेस में पूरा चेस गार्ड लगा के खेलता था ताकि फास्ट बॉलिंग में उसको सीने में बॉल ना लगे। सो देयर वाज ऑलवेज अ टैग कि इंडियन टीम फास्ट बॉलिंग नहीं खेल सकता। लेकिन सर दिस ट्रेंड हैज चेंज इन द लास्ट 5 years, दिस ट्रेंड हैज चेंज इन द लास्ट 5 years। मैं अगर पूछूंगा आप लोगों को कैसे, बहुत लोग बोलेंगे कि सर आजकल बॉलिंग मशीन आ गया है, जिस मशीन से 150 160 आपका स्पीड से बॉल दिया जाता है तो बैटिंग प्रैक्टिस कर लेता है। मैं बोलता हूँ हाँ, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कौन है सर, पता है सर? देयर इज अ गाय इन इंडियन टीम नोन एज रघु, उसका सही नाम है राघवेंद्र। वो दरअसल कुमटा वैली का है सर, कर्नाटका का। ये बंदा ना सर एक टाइम पे रेलवे स्टेशन में सोता था, क्या नहीं किया लाइफ में वो। उसका लाइफ स्टोरी कभी गूगल करके देखिएगा, वो कभी कभी बस स्टॉप में सोया, रेलवे स्टेशन में सोया, कहाँ काम नहीं किया, होटल में काम किया, मंदिर में काम किया, सफाई किया ताकि सुबह उसको प्रसाद मिले। वो बंदा, उसका एक स्ट्रेंथ बचपन से था कि उसको जो भी सामान मिले ना वो बहुत हाई स्पीड में वो फेंक सकता था। ये टैलेंट जब देखा ना, उसको पिकअप करके इंडियन टीम में लाया था सचिन तेंदुलकर। तब उसको सचिन तेंदुलकर को सबने बोला ये क्या करेगा ये, क्योंकि तेंदुलकर वो चीज देख चुका था, ये बंदा क्या अबाउट टू फेस ब्रेटली, शोएब अख्तर, वाका यूनिस, वसीम अकरम। तो इस बंदे को ना उस इंडिया टीम में उस तरह बॉलर नहीं था ताकि सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कर पाएगा फास्ट बॉलिंग। तो इस बंदे से थ्रो करवा के बॉलिंग, उनका स्पीड बॉल जब 160 माइल में जब जा रहा था, तब तेंदुलकर समझ गया कि इसके साथ मैं बैटिंग कर लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो मैं अकरम हो, वकार यूनिस हो, मैं ब्रैटली हो, मैं आराम से खेल सकता हूँ। तो वो बंदा आज भी इंडियन टीम के साथ है। मैं इसलिए यही बोलना चाहता हूँ कि मेंटर एंड मेंटी रिलेशन भयंकर होता है। एक मेंटर ना वो सही डिसीजन ले पाता है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं है। तो अमूल्य जी लास्ट 9 to 10 months, डे इन डे आउट यही बोलता रहा आपको क्या करना है। और हम लोग 90% उसको सुनते हैं, 10% कभी कभी निकाल देता है, कभी कभी गलती भी करता है। मैं आज सिस्टम के बारे में कुछ बोलने के कुछ है ही नहीं। आज नोटिफिकेशन जो भी आता है, आज के नोटिफिकेशन में नहीं बोल रहा हूँ, आज जो भी कंपनी बोल रहा है वो नोटिफिकेशन थ्रू से बात कर रहा है। मतलब वो दिन जो हम लोग चाहते थे कि कंपनी खुद हम लोग से बात करे ना, वी आर इन दैट पोजिशन, कंपनी इज टॉकिंग 1 to 1 विथ ऑल ऑफ अस। उससे बेहतर चीज और क्या चाहिए बोलिए। आज विकास का दिन में काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 100 किसी का जो 60 यू का जो एक्टिव किए थे वो भी बहुतों का 100 days क्रॉस हो चुका है। सो वो काउंटडाउन 180 जो था ना 1 हट गया, वो 80 वाला में आ चुका है। अभी 80 79 77 इस तरह से आता रहेगा। तो वो दूर नहीं है। तो हमें अभी एक ही चीज करना है सर, पेशेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंस रखिए। अगर आज पेशेंस बहुत लोग रखे होंगे या रखे, ऑब्वियसली रखता होगा क्योंकि हैबिट सा बन चुका है। इस तरह से नोटिफिकेशन झटके से कुछ इन फ्यूचर कुछ भी आया ना, अगर आपको डाउट लगता है ना, कुछ पल 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रुक लीजिए। कोई ना कोई गुरु ग्रुप में आके मैसेज देगा ही देगा, उस मैसेज के लिए इंतजार कीजिए। आज देखिए इस तरह से जब आया, हमारे गुरुजी अलग अलग मैसेज देना शुरू किया, आपको किस तरह से एक्ट करना है, स्क्रीनशॉट शेयर किया, यहाँ दबाना है यहाँ नहीं दबाना है, दबाना क्यों नहीं है, सारा लॉजिक दिया। या दबाना है तो क्या, उसका एग्जाम्पल भी सेट किया। मेरे मेरे वॉलेट में इतना डॉलर था तो मैंने एक्टिव किया, इतना डॉलर घट गया, बाद में मुझे इतना, नॉर्मली मेरे को इतना रिजर्व में इतना डॉलर मिलता था लेकिन आज इतना मिला। तो एक क्लियरली एक सिग्नल मैसेज
देता है, लेकिन हम लोग को भी तो टेस्टिंग करके तो तभी तो बोल पाएंगे ना। इसलिए मैं हर मेंबर्स को बोलता हूँ, पैनिक ना करे। लाइफ में ना, ये आज का एग्जाम्पल नहीं है, लाइफ में ना कभी भी झटके से पैनिक मत कीजिए। पैनिक जब करेंगे ना, आपका डिसीजन कभी सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा। कीप कूल, कीप बिलीव इन द सिस्टम, बिलीव इन दिस ग्रुप। क्योंकि आज आज बिलीव करते बोल के आप लोग, इतने लोग इस ग्रुप में आज मीटिंग रात को सुन रहे हैं। अगर आप मीटिंग पे सुन ही रहे हैं और हमारे मेंटर्स लोग का क्रेडिबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, तो कीप योरसेल्फ। आज मुझे मतलब सुबह मैंने भी 2-3 गुरुजी से बात किया। मेरे पास 100 से 150 मैसेज आया हुआ है। सर मेरा $60 था, अभी $10 हूँ, क्या करूँ? मुझे पता नहीं थे, मैं दबा दिया। मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगता है। क्या एडवाइस दूं उनको? मैं वो स्क्रीनशॉट देखा ही नहीं, मैं दूसरे के मैसेज से मेरा शुरुआत हुआ सुबह आज। तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 7:30 बजे आपको रिजर्व करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, रुक जाइए, कभी-कभी कीजिए 7:30 बजे, नॉर्मल डेज़ में हमेशा कीजिए। लेकिन अगर आप झटके से इस तरह का कुछ नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो कुछ पल रुक जाइए ना। कौन-सा रिजर्वेशन हट जाएगा आपसे? 10:30 बजे की जगह 12 बजे कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, कौन-सा बड़ी बात है? तब तक आपको बाजार में क्या हो रहा है पता चलेगा। वंस यू नो द सिनेरियो वेल, देन यू कैन डिसाइड कि मुझे ये एक्टिव करना है कि नहीं करना है। बहुत लोग मे बी लेटर डाल के, मुझे भी पता चला बाद में, उसको जब पता चला कि इसका बेनिफिट क्या है, वो फिर दूसरे से डॉलर लेके आपने अकाउंट भी एक्टिव कर लिया। हो सकता है वो डिसीजन सुबह ले पाता, तो वो $50 का एक्टिव करने के बाद जो बेनिफिट मिलता है वो सुबह रिजर्व में मिल जाता है। एक रिजर्व छूट चुका है। तो इसलिए बोलता हूँ, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो रुक जाइए, लुक फॉर द बेस्ट डिसीजन। ग्रुप में जो भी डिसीजन आता है उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आज के दिन में सर, हमको एक ही चीज करना है, मीटिंग में आना है, गुरुजी लोग जो बोलते हैं सुनना है, देन मेक योर ओन डिसीजंस। मेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस, आपका पॉकेट का पैसा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेक योर ओन डिसीजन। कुछ डिसीजन जो मेरे लिए अच्छा हो, शायद आपके लिए, किसी एक्स के लिए अच्छा ना हो, किसी वाई के लिए सुटेबल हो। इसलिए हम लोग जो भी बोलते हैं ना, किसी के लिए सुटेबल हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। सो सब लोग अपने अपने जगह में उस डिसीजन को परखिए, एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। फिर भी डाउट है तब एसएमएस कीजिए। और मैं एक और चीज में, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग सुनते रहेंगे, मुझे हाई वाला मैसेज मत भेजिए। मैं थक जाता हूँ सुबह से शाम, 50 से 100 का मैसेज, जस्ट हाय हेलो वो वाला मैसेज बिल्कुल मत भेजिए। इफ यू रियली हैव सम क्वेरी, क्वेरी को पुट अप करके लिख दीजिए, मैं बड़ा बुरा नहीं पाऊंगा। ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि हाय सर, हेलो सर करके मुझे 200-250 मैसेज देखने का मेरा टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो आप लोग अगर क्वेरी बिल्कुल है, तो पुट दैट क्वेरी। मैं जितना भी क्वेरी आता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं कंप्लीट करने के लिए। जो मेरे से नहीं होता है, आई टेल देम टू पुट अप इन द मॉर्निंग। हमारे क्वेश्चनर टाइम जो भी सेशन होता है वहां पे पुट अप करने के लिए। रहा टफ टोकन सर, मैं मुद्दे में आता हूँ। आज टुडे वी आर इन द मार्च सर, दुनिया खत्म नहीं हो रहा है मार्च में। देयर इज ए मंथ कमिंग डाउन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2026 से 27, 28, 29, 30 ना। द इंटेलिजेंट पीपल, मार्केट का जो एनालिस्ट होता है ना, वो कल देखता है। कल मतलब कल नहीं सर, इट इज नॉट द संडे और द सैटरडे। कल मीन्स डाउन द लाइन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। सर हमारे कंपनी का, नोभा का सर, कल जो है ना, ये करेंसी है टफ टोकन। आज जिस वैल्यू पे है, अभी अगर नहीं लेंगे तो आप कभी ले नहीं पाएंगे। इसने बढ़िया बॉटम बना चुका है, 2-3 बार बॉटम को टच किया, दोबारा वो बाउंस किया है। दिस इज द क्लियर सिग्नल ऑफ बुलिशनेस। बुलिशनेस ये नहीं कि एक दिन में 100% होना ही है। जस्ट एनालाइज इट। ये धीरे धीरे ना आपका उसका बेस जो है ना, हायर बॉटम बना रहा है। वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये दिस इज द फ्यूचर करेंसी। अगर फ्यूचर करेंसी वाला लफ्ज यूज कर रहा हूं ना, वो दिन जरा दूर नहीं है। बस जस्ट इमेजिन, जिस दिन आईपीओ का नोटिफिकेशन निकलेगा, क्या होगा पता है सर?
एक जीरो की बात कर रहे हैं ना, 2 जीरो हट जाएगा, आपको मिनटों में पता नहीं चलेगा। बस वो आईपीओ वाला नोटिफिकेशन आने दीजिए। तो अभी क्या है कि देयर आर टू सेक्टर पीपल, वो क्या होगा, आईपीओ आने दीजिए तब खरीदूंगा। हाँ खरीदिए, 2 जीरो हट जाएगा तब तक। और वन सेट ऑफ पीपल इज दैट उसके कॉन्फिडेंट है कंपनी का एम एंड विजन, उसको पता है आईपीओ आ रहा है, वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। सो मैंने लास्ट 1 वीक से, क्योंकि मैं ज्यादातर शेयरिंग दे नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स दैट फ्रीक्वेंटली, तो मैंने सुबह सुबह खास करके रिलेटेड टू टॉप टोकन मैंने एक मोटो बना लिया कि मैं सुबह एक मैसेज डालूंगा, जस्ट टू कीप द पीपल वार्म अप, भूल ना जाए। क्योंकि अभी आज के दिन में लगता है कि दैट इज एन डेड बॉडी पड़ा हुआ है कोने में, डेड सेल, उस वो कब एक्टिव होगा सर पता नहीं। वो धीरे 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 धीरे, और लाइक दैट स्मॉल मॉर्टल लावा धीरे धीरे जिस दिन फटता है तभी पता चलता है दैट इज एक्टिव। वो धीरे 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 एक्टिव होके ना वो अपना बेस बना रहा है, बेस बना रहा है, बड़ा बड़ा के धीरे 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 ऊपर हो रहा है। 0005 में जो बेस बनाया था, अभी 0006 में बेस बना रहा है। शायद 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद बात करेंगे तो पता चलेगा कि 0078 में बेस बना रहा है। सर 0005 से 0008 भी अगर हो गया ना, इट इज ए 50% जंप, मजाक नहीं है सर। एक शेयर मार्केट में एक स्टॉक को 50% दौड़ने के लिए कभी कभी 1-2 साल रुकना पड़ता है। आज के दिन में सर सही ढंग से देखे तो हर चीज का वैल्यू जो आज है ना, नोबडी कैन टेल ये एसेट वही वैल्यू में रहेगा। हम लोग पहले बोलते थे, हमारे सीनियर लोग बोलते थे, पंचम कुछ भी ना लो, जमीन खरीद कर रख दो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो ये वैल्यू बढ़ता रहेगा। दुबई में the price of the land has decreased by 30 to 40% as on date in this last 15 to 20 days. पंचम ये सोना खरीद के रख दो, जब भी दुनिया में प्रॉब्लम होगा ना, सोना का रेट बढ़ेगा। 2 लाख से इसलिए 1.5 लाख हो गया था। सो देर इज नथिंग दैट यू कैन टेल दैट ये बढ़ता ही जाएगा, दिस इज द लॉ ऑफ द लाइफ। वो चीज आगे बढ़ेगा ना, वो नीचे भी आएगा। नीचे जो आता है ना, वो नीचे नहीं आता है, दैट वो एनर्जी इकट्ठा कर रहा है ताकि ऊपर और फोर्स में चढ़े। तो उसी हालत में हमारा टॉप टोकन आज पड़ा हुआ है, जहां पे है ना इस कलेक्टिंग द एनर्जी। वो कब बाउंस करेगा, ऊपर चढ़ेगा ना, तब आप सोचेंगे अमूली जी बोला था, वो सर ने बोला था, सिंह जी ने बोला था, हम लोग उस टाइम पे थोड़ा टोकन लेके खरीद के रखना चाहिए था। ये ना शायद वाला शायद ही रह जाता है, और जो लोग एक्टिवली सोचते हैं वो करके निकल के जाता है। एक और चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैंने जो फॉर्मूला यूज किया, मेरे साथ मैंने जो किया मैं वही शेयर करना चाहता हूँ, फिर बोलना चाहता हूँ। किसी के लिए अच्छा लगे, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। बुरा मतलब बुरा नहीं, बुरा लग सकता है, या उनको लगता है, हो सकता है कि दिस मे नॉट बी द बेस्ट वे। मैंने क्या किया, मैंने नोवा ऐप से, सिस्टम से जो भी पैसा कमाया, आज ये हो गया, तब यही बोलेंगे टॉप टोकन का प्राइस वो था, आज ये हो गया। शायद उस टाइम पे मैं थोड़ा और लेके रख देता, तो मैं लिया 5,000 कॉइन लिया, 10,000 कॉइन लिया। सर आपका लाइफ का किस किस तरह से स्मूथनेस आप चाहते हैं, या किस लेवल में आप रहना चाहते हैं, उस थॉट को मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं डाउन द लाइन 1 ईयर मेरा एम ये है, ये मुझे पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई कोई सोचेंगे मुझे एक घर बनाना है, कर लीजिए, पहले घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन लेना है, ठीक है। मेरा बच्चे का एजुकेशन ये है, तो बच्चे का एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए मेरे को मुझे ये यहाँ भेजना है, मुझे फॉरेन कंट्री में भेजना है उसका डिग्री लेने के लिए। चलिए आज के दिन में सर जो फ्यूचर जनरेशन है, डॉक्टर इंजीनियर से निकल के एआई टेक्नोलॉजी पढ़ाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाना है, तो मुझे इस कंट्री में भेजना है, वहां पे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी बढ़िया से पढ़ाया जाता है। तो उस तरह का हर बंदे का हर अलग अलग एम होता है। उस एम को ना आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मुझे करना है। अब वो जो अगर सोच लेंगे ना, मैनिफेस्ट करेंगे ना, उसका जरिया निकालिए। मैंने तो सोच लिया वो करना है, लेकिन करेंगे कैसे? यू नीड मनी, फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी, एंड फॉर दैट मनी यू हैव टू प्लान। इसलिए सर
ज्यादातर बैंक में ना फाइनेंशियल प्लानर रहता है। क्यों? क्यों? आपको भी पता है सर, आपको 100 रुपया लेना है तो कैसे खर्चा करना है आपको पता है, लेकिन आपको 100 रुपया लेके वो बचा हुआ पैसा को कैसे कहाँ सेविंग करके वो 2 रुपया सेविंग करके 4 रुपया बनाना, 6 रुपया बनाना, हम लोग को नहीं आता है। आज के दिन में सर इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पैसा कमाना आता है। पैसा सेविंग करके उसको पैसा दोगुना चौगुना कैसे करना आता है ना, ये आज सबको बिल्कुल नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ। देयर इज़ हार्डली 2 to 5% ऑफ द पीपल हू नोज़ दिस टेक्नोलॉजी। वो ये प्रोसेस को जानते हैं। इसीलिए इस ग्रुप में आइए, बड़े लोग जो भी बोलते हैं ना, फॉलो इट एंड स्टार्ट सेविंग। सेविंग आज के दिन में वो टोकन नज़र आएगा, कल वो जो वैल्यू देगा ना, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने जो प्राइस रिगार्डिंग दैट, ये हल्का टेक्निकल है। बहुतों को पता चलेगा, बहुतों को नहीं चलेगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा हूँ, खास करके हमारे टफ टोकन में। ये मैं अगर हमारे नोवा एनएफटी का कोई मैनेजमेंट सुन रहे हैं, तो खास उन लोगों के लिए है। सर क्या होता है कि ज़्यादातर क्रिप्टो में ये खरीदना होता है, देयर इज ओनली टू प्रोसेस, खरीदना और बेचना। मुझे टफ टोकन में सर थोड़ा एसिमेट्रिक प्राइस इम्पैक्ट नजर आया। मैंने काफ़ी स्क्रीनशॉट मैंने स्टडी किया, रिकॉर्ड्स काफ़ी मैंने मेंटेन किया, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि आप जब टोकन को खरीदते हैं ना, जो प्राइस टिक ऊपर जो बढ़ना है ना, उतना रेशियो में बढ़ता नहीं है, जितना सेल करे तो नीचे जितना आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग जब टोकन को बेचते हैं ना, जितना नीचे आता है ना, जितना खरीदते ऊपर उतना जितना आना चाहिए ना, उतना नहीं आ रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपिंग लेवल एंड द इंक्रीजिंग लेवल ड्यूरिंग सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ द टोकन। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक प्राइस इम्पैक्ट। ये खास करके हमारे हर क्रिप्टो में होता है, हर क्रिप्टो में होता है। मैंने काफी जगह में ये दूसरे टोकन्स में भी, दूसरे कॉइन्स में भी मैं देखा, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग मुझे नजर आया। मैंने सोचा था कि हमारा टॉप टोकन में ज्यादा था, लेकिन मैंने देखा, एनालिसिस किया, मुझे जो दिखाई दिया, इट इज जस्ट लाइक आई वाज सेइंग, ये जो स्टेबिलिटी टॉप टोकन में दे रहा है ना, बाकी कॉइन में आज के दिन में किसी एक कॉइन नहीं है बाजार में। मैंने 4-5 कॉइन को एग्जांपल लेके सेट करके मैंने स्टडी किया। आई फाउंड द डेविएशन बिटवीन द इंक्रीज एंड द जो नीचे आता है, उसका जो डेविएशन, जो परसेंटेज जो टॉप टोकन में जो है ना, वंडरफुल है। बाकी कुछ कुछ बड़े बड़े कॉइन्स में बोल रहा हूँ, इतना भयंकर है। डिप जब बेचते इतना नीचे आता है, खरीदते उतना ऊपर जो नहीं चढ़ता। ये बीमारी उन लोगों को भी है, लेकिन द डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई। ये खास करके लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। हमारे टफ टोकन में लिक्विडिटी उतना नहीं है। 12.5 लाख का टोकन होल्डर्स दिखाता है, हो सकता है 12.5 हमेशा हर हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है 12.5 है, क्योंकि बहुतों का 3-4 वॉलेट है। तो मैं 6 लाख ही पकड़ लेता हूँ। 6 लाख पकड़ के रखा हुआ है। जो जिसको बेचना था ना, वो बेच के निकल चुके। इस